कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया था, लेकिन ये ज्ञान आज भी पूरे संसार में कोई व्याख्या करके समझा नहीं सका है। कर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन धर्म के आधार पर कर्म क्या आगे बढ़ाता है? कुछ ऐसा ही काम किया है पिछली एक सदी में गीता प्रेस ने। गोरखपुर की पहचान बन चुकी ये प्रेस आज भी उन किताबों को छापती है जिन्हें हम और आप अपने घर में कभी रामायण, कभी गीता, कभी दुर्गा सप्तशती, कभी आदित्य हृदय स्तोत्र और कभी हनुमान चालीसा के नाम से रखते हैं। लेकिन इन किताबों की खासियत क्या है, जो लोग इसके साथ और इससे जुड़े हुए हैं उनसे ही पूछ लेते हैं। देवी दयाल अग्रवाल जी, ट्रस्टी हैं आप यहाँ के, क्या एक स्तंभ बनाने में और उसे इस तरह से टिकाए रखने में एक सदी तक सबसे बड़ा 3 चीज़ और उसका योगदान क्या है? सबसे पहले अपने उस समय के ऊपर ध्यान दें। 1923 अप्रैल, जिस समय गीता प्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय की स्थितियों में स्थिति ये थी कि गीता की पुस्तक तक उपलब्ध नहीं थी। जो अंग्रेज़ों का शासन रहा, उसके पहले जो मुग़लों का शासन रहा, उनके द्वारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म को क्षतिग्रस्त करने के लिए हमारे ग्रंथों का लगभग लोप हो गया था। इसलिए हमारे सेठ जयदयाल जी गोयनका, जो संस्था के संस्थापक थे, उन्होंने उनका ध्यान इस तरफ गया और उन्होंने गीता की सबसे पहले एक सरल व्याख्या की और उस पुस्तक को 11,000 पुस्तकें कलकत्ते में छपवाई। उसके बाद शुद्ध पुस्तक जनता को दे सकें, इसके लिए प्रेस वाले के कहने के हिसाब से कि इतनी शुद्ध आपको छापनी है तो आप अपना प्रेस बैठा लें। उस वाक्य के अंतर्गत भगवान की प्रेरणा मानकर उनके मन में ये प्रवृत्ति हुई कि अब हमें अपना प्रेस ही बैठाना है। उस श्रृंखला में आगे बढ़ करके और लोगों के सहयोग से गीता प्रेस की स्थापना कुछ गोरखपुर के लोगों के द्वारा ये उत्साहित करने के बाद कि हम गीता प्रेस को गोरखपुर में व्यवस्था हो तो हम संभाल लेंगे। गीता प्रेस तो आपने इसको एक सदी से लिया है, लेकिन अब की तस्वीर और पहले की तस्वीर में क्या अंतर है? पहले तो 1923 की जब बात करें तो अपने हिंदुस्तान में प्राय प्रिंटिंग मशीनें नहीं थी। उस समय जो मशीन आप देखेंगे यहाँ पर, जो पहली मशीन है, वो 1923 में लगभग इंपोर्ट हुई थी। वो भी बोस्टन की थी और एक एक पन्ना उसमें छापना पड़ता था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और हम लोग जो जिस समय प्रबंधक रहे, कार्य देखते रहे, समय के अनुसार जो चीज़ें उपलब्ध हुई, जो नई से नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध हुई, उसको उन्होंने अपनाया और आज लगभग 1800 तरह के ग्रंथ गीता प्रेस में छपते हैं, जो कि 15 भाषाओं में अपनी सारी सामग्री को प्रकाशित कर रहा है और लोगों को उसका लाभ दे रहा है। लालमणि तिवारी जी, क्या खासियत है? कितनी तरह की किताबें, कितनी पुस्तकें, कितनी प्रूफिंग, क्या क्या मेहनत जाती है इसकी? देखिए, गीता प्रेस का एक सबसे बड़ा सिद्धांत था कि हम पुस्तकें शुद्ध प्रकाशित करें और अगर गलतियां हो जाती थीं तो उसको हाथ से बनाया जाता था। तो इसलिए गीता प्रेस से जो भी चीज़ प्रकाशित होती है उसको लोग प्रामाणिक मानते हैं। गीता प्रेस के प्रकाशित साहित्य पर किसी तरह की कोई उंगली नहीं उठती है। गीता प्रेस की दूसरी विशेषता यह है कि हम किसी भी धर्म का खंडन नहीं करते। हम अपने धर्म का प्रचार करते हैं, सनातन धर्म की पुस्तकों को छापते हैं, लेकिन किसी के धर्म का भी, कहीं से भी हम अपने किसी ग्रंथ में, हम कल्याण में कोई खंडन नहीं करते। और यहाँ से एक प्रकाशित होने वाला कल्याण मासिक पत्र है। कोविड काल में इन किताबों पर क्या असर हुआ है, जब पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा था? हाँ, देखिए, कोविड काल में गीता प्रेस की पुस्तकों की बिक्री अभूतपूर्व बढ़ी है। इसके 2 कारण लगते हैं। पहला कारण तो ये लगता है कि लोगों के प्रति जब ऐसी कोविड महामारी आई तो भगवान के प्रति आस्था बढ़ी। लोग घरों में रह के और पुस्तकें, धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहे और उसके लिए एकमात्र गीता प्रेस के प्रकाशनों का सहारा लिए। दूसरा जो कारण लगता है वो ऐसा भी है कि तमाम प्रेस बंद हो गए, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, तो जो बुक सेलर्स स्कूल कॉलेज की पुस्तकें बेचते थे वो भी गीता प्रेस की पुस्तकें बेचने लगे। इसलिए नए कस्टमर, नए ग्राहक, नया क्षेत्र मिला। इसलिए आज भी अभी गीता प्रेस की पुस्तकों की मांग जितनी बनी हुई है, इतनी 98 वर्षों के इतिहास में नहीं रही है। डिजिटल से कितना खतरा और कितना लाभ है आपको? देखिए, डिजिटल से हम लोगों को कोई खतरा नहीं है, इसलिए कि मैं बराबर जब भी पूछा जाता है मैं कहता हूं, देखिए, जो ग्रंथ होते हैं उसके प्रति लोगों का पूज्य भाव होता है।
हम कोई भी पुराण डिजिटल नहीं पढ़ना चाहेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ डिजिटल नहीं करेंगे, हम रामचरितमानस का पाठ डिजिटल नहीं करेंगे, हम भागवत डिजिटल नहीं पढ़ेंगे। वो ग्रंथ हमारे पूजा घर में रहते हैं और पूज्य भाव रहता है। जैसे भगवान के प्रति मेरा पूज्य भाव होता है वैसे ग्रंथों के प्रति रहता है। तो इस डिजिटल होने से ये ग्रंथों के प्रकाशन पर कभी असर पड़ने वाला दिखता नहीं है। दिखता नहीं है। और उसकी एक खूबसूरती भी ये है कि गीता प्रेस जो एक प्रेस है, बाकी सब दुनिया की प्रेस की तरह, लेकिन इसे एक मंदिर का दर्जा और मंदिर का दर्जा दिया गया है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, गीता प्रेस, गोरखपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।